नरेंद्र भाई, ये बोलिए, आज का चौंकाने वाला रिजल्ट है। 4 स्टेट में बीजेपी ने स्वीप किया। और बिल्कुल बिल्कुल। और और बिल्कुल चौंकाने वाला लोग पूछ रहे थे कि यूपी में काबा है। बिल्कुल चौंकाने अब वाला तो है। बोलना और जो पड़ेगा आ गए बाबा। आगे बाबा, बिल्कुल बाबा वहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे। और ये पंजाब के रिजल्ट में भी चेंज में रीजन वही है जो बाकियों में रीजन है। एक्चुअली हिंदू, जैसे आपने शुरू में बोला, जाग रहा है। पूरा तो नहीं जागा है, बट निश्चित जाग रहा है। और ये हिंदुत्व जो है यही बाइंडिंग फोर्स है। अब जो ये बांध रही है, इस अट्रैक्टिव बाइंडिंग फोर्स के कारण ही हिंदू जो है, वहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स भी थी, उनको उन्होंने नजरअंदाज किया है। सिर्फ हिंदुत्व की फोर्स के कारण, सिर्फ विकास के कारण वोट मिला है, मैं ऐसा नहीं मानता। बिना हिंदुत्व के बाइंडिंग फोर्स के ये सरकारें नहीं बन सकती थी चारों। क्योंकि अगर विकास से बनना होता तो यूपी में जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, आप ध्यान से देखोगे तो उसमें बीजेपी कैंडिडेट क्यों नहीं जीते हैं? ऐसा थोड़ी है कि विकास सिर्फ हिंदू ही देखते हैं और मुसलमानों को नहीं देखना होता। सो विकास के कारण ही जीतना होता तो फिर मुस्लिम सीट्स भी हम जीतते। विकास के कारण ही जीतना होता सिर्फ, तो पंजाब भी जीतते। क्या पंजाब में राशन नहीं बांटा? क्या पंजाब में नरेंद्र मोदी ने कोई कमी छोड़ी है? लेकिन कोई कमी नहीं छोड़ी। पंजाब में वो हिंदू की बाइंडिंग फोर्स नहीं थी जो बाकी स्टेट में अवेलेबल थी। क्योंकि पंजाब में वो बीजेपी अल्टरनेटिव पेश नहीं कर पाई जो उसको हिंदुओं के सामने देनी चाहिए थी। पंजाब में और बंगाल में जो नेचर है वो क्रांतिकारी नेचर का है। वहां पे विक्टिम कार्ड प्ले करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। वहां आपको फाइटर का रूप देना पड़ेगा। वहां बीजेपी को अल्टरनेटिव देना तो दिखाना पड़ेगा कि वो बीजेपी हिंदुओं के साथ खड़ी है, खड़ी नहीं लड़ रही है। उसको दिखाना पड़ेगा जुझारूपन, तब जाके वो अल्टरनेटिव बन सकती है। वही काम पंजाब के दामी ने हिंदू किया इन लोगों से इसमें, परेशान थे। उत्तराखंड में दामी ने किए। और वही काम आप जो बोल रहे हैं वो गोवा में डॉक्टर सावंत ने किए। हाँ, हिंदू और ने बाइंडिंग फोर्स, और नहीं हिंदू, और हिंदू मैं बाइंडिंग, एक मिनट बोल देता हूँ नरेंद्र भाई, आपका जो इशारा कर रहे हैं उसके बारे में ही। असम में कल पूरा स्वीप हुआ। हाँ, क्योंकि हिमंत वो बिस्व असम शर्मा के खोल के जो हिंदुत्व का असम, बात करते हैं। वो त्रिपुरा में क्योंकि जो असम जीता के, गया वो भी वैसा ही है। बिल्कुल वो क्योंकि वो मणिपुर। लाइक जोगी, लाइक जोगी जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी लाइक जोगी हैं। वो हिंदुत्व के सहारे हैं। जहां जहां पे हिंदुत्व बाइंडिंग फोर्स में है वहां बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। आप मुझसे लिखवा लो। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट में शॉर्ट कमिंग्स भी हैं तब भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे पता है यूपी में भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह खुश नहीं है। कार्यकर्ताओं का काम पूरी तरह नहीं हो रहा है। अभी भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। ठीक है, बाबा जी महाराज जी काम करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का अच्छी काम नहीं कर रही है। सेम उत्तराखंड में प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी की भी, लेकिन लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम हिंदुओं की बाइंडिंग फोर्स जो है, हिंदुओं को पता है कि बाकी लोग तो हमारे को कुछ समझेंगे नहीं। पंजाब का हिंदू भी चेंज चाहता था, इसीलिए कांग्रेस वहां गिरी है। कन्वेंशनली आप देखोगे पंजाब का हिंदू कांग्रेस को वोट डालता रहा है शुरू से, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हिंदुओं से डिच किया है। उसने बोला कि हम हिंदू को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जाखड़ जैसे अच्छे कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी को छोड़कर उन्होंने जस्ट बिकॉज ही वॉज ए हिंदू उसको उन्होंने सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया। हिंदू उनका इससे नाम घोषित करने के बाद भी उनको सीएम नहीं बनाया। हिंदू इससे हर्ट है। पंजाब का हिंदू भी हर्ट है। ये लोग जो सिद्धू की वहां पे दीप सिद्धू है जो, उसकी सोच को लोगों ने हराया है। सिमरनजीत सिंह मान की सोच को लोगों ने हराया है। ये वो लोग हैं जो हाथ में तेग पकड़ते हैं। तेग मतलब होता है तलवार। और ये बादल भी लोग, गए। हाँ बादल, ये लोग पंजाब में कहते थे कि हम तो तेग पकड़ने के लिए, भाई गुरुजी ने हमें तेग दी है राज करने के लिए, हमको झाड़ू थोड़ी पकड़ेंगे। लेकिन लोगों ने तेग नहीं पकड़ी, लोगों ने झाड़ू ही अच्छा पसंद किया। क्योंकि जो पता था जो वो तेग है ना, गुरुजी ने ये तेग हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दी थी सिखों को, हमारे को डराने के लिए नहीं दी थी।
लेकिन ये जो तेग उठा रहे थे सिमरनजीत सिंह मान, दीप सिद्धू, ये हिंदुओं को डराने के लिए तेग दिखा रहे थे। इसलिए पंजाब के हिंदुओं ने कांग्रेस को झटका दिया है, दीप सिद्धू की विचारधारा को झटका दिया है। और ये 20-20 संगठन जो किसानों के ड्रामे कर रहे थे, पाखंड कर रहे थे, एक भी सीट नहीं मिली उनको, एक भी सीट। बीजेपी वहां कामयाब क्यों नहीं हुई है? क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपना जुझारू फेस नहीं दिखाया है वहां पे, जैसा असम में दिखाया है, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में दिखाती है, जैसा जुझारू फेस यूपी में दिखाया है। ऐसा जुझारू नेता, ऐसा जुझारू दम अगर पंजाब में दिखाएं, मैं आपको बताता हूं, सूरी जी यहां बैठे हैं, पंजाब का हिंदू बहुत स्ट्रांग हिंदू है, बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी को अपने सिर पे बिठा के रखेगा, उसको अपनी वहां रणनीति बदलनी है। क्योंकि पंजाब की जमीन और बंगाल की जमीन क्रांतिकारियों की जमीन है। वहां विक्टिम रोल प्ले नहीं करना है कि अपने विधायक को पिटवाओ, उसके कपड़े फड़वाओ और विक्टिम कार्ड प्ले करो। ये पंजाब का हिंदू, क्योंकि पंजाब के हिंदू को पता था कि ये कांग्रेस को घेरना है। पंजाब के हिंदू को पता, मैं दीप सिद्धू को ये तेग दिखाते हैं हमारे को डराने के लिए, जो तलवार दिखाते हैं, इनको नहीं जिताना है, तो उनको अल्टरनेटिव दिखा ये झाड़ू। ठीक है, चलो ये हराता दिख रहा है, तो हिंदुओं की वोट शिफ्ट हुई है कांग्रेस से झाड़ू की तरफ। लेकिन ये झाड़ू जो है ये निकम्मे हैं, ये खाली बीच में खालिस्तानियों से मिले हुए हैं। अगर वहां के हिंदू का भाव जगा रहे और बीजेपी वहां जाके हिंदुत्व का प्रचार करे, हिंदुत्व के साथ सॉलिड खड़े हो, मैं गारंटी देता हूं वहां का हिंदू, सनातनी और राष्ट्रवादी सिख इनके साथ खड़ा होगा और ये इलेक्शन जीतेंगे। इनको कोई अकालियों की भी जरूरत नहीं है। ये हिंदुत्व की फोर्स है, ये हिंदुत्व की फोर्स के कारण ही आज जो अब यूपी का रिजल्ट है। अदरवाइज यूपी में इलेक्शन जीतना कोई आसान नहीं था। ये रिकॉर्ड तोड़ा, 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतने सारे मिथ तोड़े हैं महाराज जी ने, ये ऐसे नहीं टूटे हैं, सिर्फ विकास से नहीं टूटे हैं। विकास से टूटते तो सारी फिर 340 से ज्यादा सीट आनी चाहिए थी। ऐसा तो है नहीं कि महाराज जी ने विकास 200 सीटों पे किया और 200 सीटें छोड़ दी थी। उन्होंने सब जगह विकास किया है। लेकिन मुसलमान तो शुरू से ही कंसोलिडेट हैं, वो शुरू से कंसोलिडेट होते हैं, पर हिंदू इस पर कंसोलिडेट हुए हैं, जो कि पश्चिम यूपी में दिखा है। हिंदुओं ने भी कंसोलिडेट हुए हैं और जातिवाद को साइड में रखा है आज भी। लेकिन हिंदू जाग रहा है, जागा नहीं है, अभी भी जगाने की जरूरत है, अभी काम करने की जरूरत है। क्योंकि पूर्वी यूपी में अभी भी कास्ट के ऊपर कुछ वोटिंग हुई है, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। बीजेपी को हिंदुत्व का झंडा भगवा और लहराना है और ऊंचा रखना है। वही एक बाइंडिंग फोर्स है जो पूरे राष्ट्र को बांध सकती है, वही एक बाइंडिंग फोर्स है जो जातिवाद को नष्ट कर सकती है, इस कुरीति को हमारे समाज से निकाल सकती है। हिंदुओं की कवच जो है, सुरक्षा है, वो ये हिंदुत्व की भावना है, ये बाइंडिंग फोर्स है जो हमें बांध के रख सकती है। बिल्कुल। बाकी सिर्फ सुशासन से हम जीत नहीं सकते हैं, सुशासन के साथ में हिंदुत्व की बाइंडिंग फोर्स चाहिए। अदरवाइज कास्टों में बांट बांट के बेईमान लोग, करप्ट लोग, अपराधी लोग इलेक्शन पहले भी जीतते थे, आगे भी जीत जाएंगे। अगर इनको हराना है तो वो एक ही शक्ति है, महाशक्ति है, वो हिंदुत्व की शक्ति है, जो हमारी सांस्कृतिक शक्ति है। हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, हिंदू को लेकिन और जगाना है। हिंदू पूरा जागा नहीं है, हमें पार्टियों को भी जगाना है। हिंदू तो जगाना ही है। हिंदू जगेगा, देश जगेगा, देश जगेगा, राष्ट्र पूरा संसार भी बचेगा इससे। मेरा ये मानना है, हिंदू जग रहा है। ये मैं पूरा क्रेडिट इस जीत का मैं 65% क्रेडिट देता हूं हिंदुत्व को और बाकी क्रेडिट देता हूं विकास सुशासन को। Absolutely. Thank you very much.